कहानी इस YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी सती कैसे कहलाई? क्या द्रौपदी सचमुच में 5 पति चाहती थी? तो उसे 5 पांडवों के साथ विवाह क्यों करना पड़ा? अलग अलग आख्यान है। कहा जाता है कि द्रौपदी शिव भक्तन थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा पति दो वरदान स्वरूप, जो कि बुद्धिमान हो, बलवान हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, धनुर्धर हो, कोई भी अवगुण उसके अंदर ना हो, कोई भी खामी उसके अंदर ना हो। भगवान शिव ने कहा एक ही पुरुष के अंदर यह सब कुछ संभव नहीं है। कोई कहते हैं कि 5 बार अपने पति के लिए वरदान मांगने के कारण से द्रौपदी को 5 पति मिले। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको 5 पति का वरदान दे दिया। इसलिए शायद द्रौपदी को पांचाली भी कहते हैं, 5 पतियों की पत्नी। अलग अलग आख्यान है दोस्तों। जब 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के लिए पांडवों को अज्ञातवास मिला था ना, उस समय ब्राह्मणों का वेश धारण करके 5 पांडव एक कुम्हार के यहां पर रहते थे और कुम्हार के यहां पर रहकर वे भिक्षाटन करते हुए अपना गुजारा करते थे। जब उन्होंने सुना कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, तो ब्राह्मण के वेश में 5 पांडव वहां पहुंच गए। स्वयंवर की एक नियमावली थी। एक चक्र के अंदर, जो चक्र लगातार चल रहा था, उसमें मछली थी और उस मछली की आंख को विदीर्ण करना था, निशाना लगाना था। वो भी ऊपर देखकर नहीं, नीचे देखकर। नीचे एक बहुत बड़ा ऐसा पतेला था, कढ़ाई जैसा, और उसके अंदर तेल के अंदर वो मछली का प्रतिबिंब देखकर निशाना साधना था। उस समय वहां पर जयद्रथ, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, सभी कौरव थे, सभी कौरव भाई थे। भगवान कृष्ण भी बैठे हुए थे, देख रहे थे। 5 पांडव आए। जब किसी से भी वो साध्य नहीं हो रहा था, हंसी के पात्र बन रहे थे सभी, तो अर्जुन ने अपने गांडीव के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, कड़कड़ाहट की आवाज हुई और कहा कि मैं इस मछली को विदीर्ण कर सकता हूं, इसकी आंख को विदीर्ण कर सकता हूं। सभी देखने लगे, ब्राह्मण पुत्र क्या करेगा? चुनौती दे दी गई और अर्जुन ने विदिन सेकेंड लक्ष्य धारण किया और बाण छोड़ दिया। मछली की आंख विदीर्ण हो गई। सभी कहने लगे कि ब्राह्मण के साथ में द्रौपदी का विवाह नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे। क्षत्रिय सब अपनी अपनी गदा और तलवारें निकाल ली, पर मध्यस्थ बने कृष्ण भगवान और उन्होंने कहा कि नहीं, ये न्याय संगत है, क्योंकि
स्वयंवर की नियमावली ही ये थी, जो भी विधि न करेगा उसके साथ विवाह होगा, फिर वो कोई भी हो। ये ब्राह्मण के साथ में ही इसका विवाह होगा। जब विवाह करके ये वापस आए कुम्हार के वहां पर, तो माता कुंती भीतर थी। दुर्योधन वगैरह ये सब हताश और निराश हो गए थे। सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। वे अपने अपने स्थान पर चले गए और पांडव भी अपनी जगह आए, पर मां कुंती घर के भीतर थी। तो अर्जुन ने हर्षोल्लास के साथ कहा कि मां देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। माता कुंती ने कहा कि बेटा मुझे क्या देखना है, एक काम करो तुम पांचों भाई मिलकर बांट लो। ये दूसरा आख्यान। एक तो शिव जी के वरदान का, शिव जी ने वरदान देखे तुम्हें 5 पति मिलेंगे, क्योंकि एक साथ एक व्यक्ति के अंदर ना तो बुद्धिमान हो सकता है, ना बलवान हो सकता है, ना सुंदर हो सकता है, ना किसी प्रकार का कोई उसमें अभाव अभियोग रह सकता है, और ना ही वो आकर्षक हो सकता है। ये पांचों चीज एक व्यक्ति में मिलना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने 5 पति का वरदान दे दिया। दूसरी बात आती है, माता कुंती ने कह दिया कि तुम पांचों मिलकर बांट लो। अब मां का आदेश, कहा जाता है कि पांचों मिलकर द्रौपदी से फिर विवाह किया जाता है। मां भी पछताती कि मेरे मुंह से क्या निकल गया, पर वचनों के इधर हेरा फेर नहीं हो सकती। जो बोल दिया सो बोल दिया। कृष्ण भगवान ने मध्यस्थता धारण करते हुए कहा कि अब एक काम करो, द्रौपदी को कौमार्य का भी व्रत वरदान मिला था शिव जी से ही, भगवान शंकर से ही। जैसे ही समाप्त हो गया, युधिष्ठिर के पास आई, तो युधिष्ठिर के पास आने वक्त वो वापस कौमार्य अवस्था के अंदर आ जाती थी, कुमारी बन जाती थी, जैसे उसका शील भंग हुआ ही नहीं है। इस तरह का भी वरदान था। एक दिन कहा जाता है कि द्रौपदी और अर्जुन का समय समाप्त होता है, युधिष्ठिर का समय आता है। उसके दूसरे ही दिन एक ब्राह्मण का पशुधन कोई दुष्ट व्यक्ति हरण करके ले जा रहा था, और अर्जुन को उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरा पशुधन सब कुछ लूट के लेके जा रहा है। तब अर्जुन ने अपना धनुष बाण, जो कि द्रौपदी के कक्ष में भूल गया था, वो लेने के लिए फटाक से भागते भागते प्रवेश कर गए। उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास में थे। उनका भी एक नियम बना था, 1 साल तक जिसके भी साथ द्रौपदी रहेगी उसके कक्ष में कोई आएगा नहीं। जब अर्जुन कक्ष के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उनको 1 साल तक शहर छोड़ के, नगर छोड़ के जाना पड़ेगा, और वे चले गए। तो कहते हैं दोस्तों कि उस 1 साल के भीतर उसकी मुलाकात अर्जुन की उलूपी के साथ हो जाती है, नागकन्या। नागकन्या अर्जुन के ऊपर मोहित हो जाती है, और मोहित होने के कारण से उसको खींचकर पाताल लोक में ले जाती है, और नागकन्या उलूपी के साथ में अर्जुन का विवाह होता है। और उस 1 साल के पश्चात इरावान नाम का पुत्र, जिसका कि नाम इरावान रखा जाता है, अर्जुन का पुत्र होता है। ये इतिहास की कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये आख्यान आता है, ऐसी नियमावली उस समय में बनी हुई थी, भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई गई थी। 5 पतियों के अंदर इस तरह का बांध दिया गया था 1-1 साल तक का। विभिन्न विभिन्न कथा है दोस्तों। माता कुंती की वजह से कोई कहता है कि 5 में बांट दी गई, कोई कहता है कि भगवान शिव का उसको वरदान था। दोस्तों
जैन धर्म इसमें कुछ अलग कहता है कि जैन धर्म के अंदर भी रामायण है, महाभारत है, पर जैन धर्म कर्म फिलोसॉफी के अंदर चलने वाला धर्म है। वो कर्म सिद्धांतों को मानता है। कहते हैं जैन धर्म के अनुसार बताऊं तो आपको, द्रौपदी उसके पहले जन्म में एक जैन साध्वी थी। जैन संत साध्वियां जो भी होती है ना, वो उनके 5 महाव्रत होते हैं। सबसे पहला अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं। हिंसनम हिंसेति कस्यापि जीवस्य पीडनम दुखदानम वा हिंसा कथ्यते। हिंसा त्रिविधा भवति, मनसा वाचा कर्मणा च। मन से भी वे हाथ में मुखवस्त्रिका रखते हैं, जब भी बोलते तो इस तरह से हाथ के आगे कोई कोई मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं, ताकि हवा के जीव, वायु के जो जीव है वो भी नहीं मरने चाहिए। पैदल चलते तो 2.5 हाथ सामने देखकर चलेंगे, कहीं छोटी सी चींटी ना मर जाए, किसी को अपशब्द ना कहे जाए, किसी को मानसिक हिंसा का भी उनको दोष ना लगे, इतना ख्याल रखते थे। इसलिए कहा हिंसा त्रिविधा भवति, मनसा वाचा कर्मणा च। गीता भी यही बात कहती है, गीता के अंदर भी यही आख्यान आया है, जो कि जैन धर्म से काफी मिलता जुलता है। पहला व्रत उनका, वे हिंसा बिल्कुल नहीं करते जैन साधु और साध्वी। दूसरा व्रत उनका, वे असत्य कभी भी नहीं बोलेंगे, चाहे मर जाएंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। तीसरा अचौर्य, चोरी नहीं करते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करते। यदि संत पुरुष है तो वे स्त्री का स्पर्श तक नहीं करेंगे। यहां तक कि एक बड़ी चद्दर बिछी हुई है और एक कोने में संत बैठे हैं और दूसरे कोने में कोई स्त्री आ गई और उसका पैर भी यदि उस चद्दर से टच हो गया, जाजम से टच हो गया, तो भी उनको 3 दिन का उपवास करना पड़ता है। इतने कठोर नियम। ब्रह्मचर्य का पालन। और 5वां अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब, जो उनके पास वस्त्र है वे ही 2 जोड़ी वस्त्र के अलावा वो परिग्रह रखते ही नहीं, उनकी कोई पेटियां रहती नहीं है। और दिगंबर जैन संतो, वे तो नग्न ही रहते हैं। दिगंबर, दिग मतलब दिशा, दिशा ही जिनका अंबर है, वस्त्र है, बिल्कुल नग्न, परिग्रह ही नहीं। दोस्तों, द्रौपदी पहले जन्म में जैन साध्वी थी। द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं। जैन साध्वी थी, 5 व्रतों का पालन करते हुए, और बचपन से ही उन्होंने संयम ले लिया था। एक दिन स्तंडिल भूमि के लिए जब वे नदी किनारे गई थी, तो वहां पर देखा एक वेश्या 5 व्यक्तियों के साथ में क्रीड़ा कर रही है, रमन कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, ठिठोलियां कर रही है। 5 पुरुष भी बड़े खुश है, किसी को मदिरा पिला रही है, किसी के साथ क्या कर रही है। जैन साध्वी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, आहा क्या मस्त जीवन है इसका, और एक मैं तपस्या किए जा रही हूं। ये वेश्या होकर भी कितनी आनंदित है, कितना सुख भोग रही है, कितने सुखों का उपभोग कर रही है। बस ये विचार आया, 5 व्यक्तियों के साथ में खुश है, मेरी तपस्या का फल हो तो मैं भी ऐसी खुश हो जाऊं। बस इतना सा विचार आया और साध्वी के प्राण पखेरु उड़ गए। और कहते हैं ना, अंतमता सो गता, अंतिम समय में जो मति होती है वही गति भी होती है। यही साध्वी मरकर दूसरे भाव में द्रौपदी बनती है। और जब उसने वो मरते वक्त जो संकल्पना की थी, मेरी तपस्या का यदि फल कोई हो तो मैं भी ऐसी सुखी रहूं, उन 5 व्यक्तियों के बजाय उसको 5 पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा। दोस्तों, कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार उसका उपभोग करना ही पड़ता है, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म करो, सच्चे कर्म करो। और तो और साध्वी थी,
इसीलिए उसके जो संस्कार थे, 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी सती कहलाई। सचमुच में दोस्तों, कर्म सिद्धांत बहुत अलग है। हम ऐसे कुछ कर्म करें जो संसार में रहकर भी संसार से उपरत हो जाए, मोह माया हमें ग्रसित नहीं कर पाए। यदि हम इस तरह से करना सीख गए ना, हमारे जीवन का, आत्मा का आत्मोत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी मेरी इस नए YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।